बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑप्टिक्स का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में उसका जिक्र भी किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाते हुए n1 और n2। तो n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो समझने से पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया समझना ज़रूरी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया से मुराद ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होती है, सब में सेम नहीं होती। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो उसकी स्पीड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज 4 स्टूडेंट्स हैं और उनको प्लेन रोड पे दौड़ाया जाता है, नो हर्डल, उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं है, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ दौड़ेंगे। अब क्या किया जाता है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को एक जंगल में दौड़ाया जाता है, घना जंगल है, दरख्त हैं। अब एक उनको अपनी स्पीड कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी ताकि आगे से कोई दरख्त आ जाए तो वो दरख्त में ना लगे, साइड से होके आगे की तरफ गुजर जाएं। तो वो अपनी डायरेक्शन भी सेम नहीं रख पाएंगे और स्पीड भी सेम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्लेन रोड था और बाद में जंगल, तो मीडियम चेंज कर दिया। उनकी जो रनिंग थी उसके रास्ते में, तो उनकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ा, उनकी डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ा। तो यही सिलसिला स्पीड ऑफ लाइट के साथ होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो तब ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां पे कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेस। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू स्पेस में कांस्टेंट होती है, यानी कि चेंज नहीं होती। और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, काफी बड़ी वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मैटर इज लेस देन दैट ऑफ इन वैक्यूम बिकॉज लाइट इंटरेक्ट्स विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम विच hinders the speed of light. That is why the speed of light depends upon the type of material. अब यहाँ पे वो सिचुएशन बताई गई है जो आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से पहले समझाई। जब स्पीड ऑफ लाइट किसी मैटर से पास करेगी, जब लाइट किसी मैटर से पास करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। उसकी रीजन क्या है कि जब लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है तो उस मीडियम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। अब जब वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसकी स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वैक्यूम की निस्बत किसी भी मटेरियल में जो लाइट की स्पीड है वो कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन डेंसर मीडियम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंटरेक्शंस काजिंग लाइट टू बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में स्लो होती है। डेंसर मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। और स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी तो क्या होगा, जब लाइट एयर से उस मीडियम में एंटर होगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। और इसका अपोजिट उस वक्त होता है जब लाइट किसी रेयर मीडियम में एंटर हो, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो जाती है फ्यूअर इंटरेक्शंस की वजह से। और डेंसर में ज़्यादा इंटरेक्शन था, रेयर में गई कम इंटरेक्शन है, तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो जाएगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट बताई है 3 × 10⁸ है, तो वो क्वांटिटी जो कि डिस्क्राइब करती है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि किसी भी मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है और उसका हम कंपैरिजन करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं।
यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो उस केस में जो लाइट बेंड होगी उसको मेजर करना, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। मैंने क्या बताया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन ए वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि वैक्यूम में लाइट रे की वेलोसिटी और किसी मटेरियल में लाइट रे की वेलोसिटी, तो इनकी रेशो जो है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा हाई होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हाई होगी किसी मीडियम की निस्बत, और इसको हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों हो जाती है एयर की निस्बत। तो ये जब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल या लेस देन, कैन नॉट बी इक्वल टू और लेस देन यूनिटी। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 भी नहीं हो सकता और 1 से लेस भी नहीं हो सकता, हमेशा 1 से हाई होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट्स रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ऊपर सी है स्पीड ऑफ लाइट जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, ऊपर वाला यूनिट नीचे वाले यूनिट से कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए यूट्यूब पे हमारा चैनल विजिट करें, जहाँ पर आपको 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिलेंगे।